BRICS never was meant to against anyone. The Indian Prime Minister put it aptly. He has said that BRICS is not an anti-Western group, it's a non-Western group. Each time he raises this matter and expresses his considerations, and we are grateful to him for that. उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब, किसी ने पूछा कि भाई ब्रिक्स बड़ा एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, उन्होंने बोला ना, आई वुड लाइक टू कोट प्राइम मिनिस्टर मोदी. तो ही सेड, मैं जिस तरह से मोदी साहब बोलते हैं कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं है, इट इज अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप. बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स, और ये आज खबर आई थी सुबह इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से. पाकिस्तान किस लिए है? पाकिस्तान सिर्फ बिकने के लिए है. हाँ? पाकिस्तान सिर्फ बिकने के लिए है. इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन बनी हुई है, पाकिस्तान को तो $1 करोड़ दे देता है कोई बंदा, तो ये उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं. अल्लाह हमारे ऊपर हलाको खान मुसल्लत करेगा, नरेंद्र मोदी आएगा हमारे ऊपर, और फिर जो तबाही मचेगी, फिर जो खंडरात होंगे इस मुल्क में, अस्तगफिरुल्लाह, आप गज़ा को भूल जाएंगे. जितने भी पासर मुसलमान है पूरी दुनिया में, अच्छा, वो सब अमेरिका के अंडर हैं, यानी कि अमेरिका ने उनको खरीद रखा है, अपना बगल बच्चा बना रखा है, यानी उसके हुक्म के मुताबिक वो कुछ कर नहीं सकते. किस तरीके से ये हिंदू ज़ायनिस्ट अब खुल के बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हत्ता कि अपनी पार्लियामान पे इन्होंने नक्शा लगा दिया कि अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान को खत्म करेंगे, पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे. किसी ने पूछा कि भाई ब्रिक्स बड़ा एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, उन्होंने बोला ना, आई वुड लाइक टू कोट प्राइम मिनिस्टर मोदी. तो ही सेड, मैं जिस तरह से मोदी साहब बोलते हैं कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं है, इट इज अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप. और ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि मोदी साहब और जयशंकर साहब बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि भारत का जो नजरिया है, इट इज नॉट एन एंटी वेस्ट नजरिया, इट इज अ नॉन वेस्ट नजरिया. वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट. एंड ब्रिक्स के बारे में भी पुतिन साहब ने यही डायलॉग यूज करा था कल. तो दिस शुड एक्चुअली टेल यू किस तरह की कोऑपरेशन बैक एंड पे चल रही है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी टीम के साथ, और जो प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी टीम के साथ, एंड स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऑन वेरियस डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज एंड वेरियस अदर इश्यूज जो दोनों कंट्रीज के आज सामने हैं. देखिए, जो सामने प्रॉब्लम क्या है कि रशिया को इन लोगों ने यूनिलैटरली इतना सैंक्शन कर रखा है कि 16-18 हजार उनके ऊपर सैंक्शंस हैं. उनके डॉलर को उन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, कोई $300 बिलियन उनके पकड़ के रखे हुए हैं. उनके प्रॉपर्टीज, उनके सिटीजन की प्रॉपर्टीज को इन लोगों ने हाईजैक करा हुआ है. तो बेसिकली एक इलीगल तरह से रशिया को सैंक्शन करने की कोशिश की गई है, और इलीगल तरह से रशिया को सेपरेट आउट करने की कोशिश की है फ्रॉम द वर्ल्ड, टू आइसोलेट इट एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ रशिया. रशिया ने अपना एक ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जहां पर उसने भारत को सबसे ज्यादा, और उसके बाद चीन को काफी सारा तेल वेल बेचा, और दूसरी कंट्रीज को भी बेचा है, जहां पर भारत ने इस तेल का जो आप लोग खरीद रहे हो उसका पूरा प्रेशर को रेजिस्ट करते हुए दुनिया को यह बताया कि भैया हमको जो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे करना है हम करते रहेंगे, आप जो मर्जी करते रहिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है. भारत को फ्रॉम फ्रेंडली रिमाइंडर्स टू थ्रेट्स टू पता नहीं क्या क्या मिला है फॉर दिस रशियन ऑयल. एंड ये पुतिन को भी दिखता है कि भाई किस तरह का प्रेशर भारत को झेलना पड़ा, नॉट जस्ट टू सपोर्ट रशिया. देखिए, सपोर्ट रशिया का नहीं है, हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट से देख रहे हैं. हमको सस्ते में दे रहा है, हम लेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है. हाँ ठीक है, वो लड़ने दो, हमारा उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है. एंड दैट इज समथिंग that was made very very clear. जयशंकर जी का वो जो डायलॉग था वो इसी के ऊपर था कि साहब, यूरोप मस्ट रियलाइज दैट यूरोप प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट यूरोप जो सोचता है कि द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम. तो ये चीजें हमको बताना पड़ेगा कि साहब आप ये बबल से जरा बाहर निकलिए, क्योंकि ये चीज आगे चलने नहीं वाली है. प्रेसिडेंट पुतिन ने कल बोला कि जो ब्रिक्स की करेंसीज है, अपना एक और वर्जन जो स्विफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जहां पर लोकल करेंसीज के ऊपर ट्रेड और एक्सचेंजेस करने की पूरी बात की जाएगी. देखिए, जो एक ब्रिक्स का एक जो गेम है, वो बड़े टाइम से मैं बोल रहा हूं ये चीज कि देखिए, दे आर गोइंग टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसी. जैसे भारत और रशिया के बीच में रूपी रूबल ट्रेड होता है, द ट्रेड पेमेंट्स आर डन इन रूबल एंड उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से पेमेंट्स आर डन इन रुपीज. काफी लोगों ने नैरेटिव चलाया था, ये स्पेशली जो वेस्टर्न थिंक टैंक के लोग हैं,
कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने नैरेटिव ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। और यहाँ पर भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मतलब वो अपनी फोटोएं डालते हैं बड़े बड़े इवेंट्स में जाके और अपने सामने PhD और ये सब पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, जो बोलते हैं हम जैसे अनएजुकेटेड ब्रेनलेस लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती कि ये चीज कभी हो नहीं सकती, कभी हो नहीं पाएगी, और रूपी रूबल ट्रेड तो एकदम यूजलेस चीज है, कभी कुछ नहीं होगा। इनका सबका मुंह बंद हुआ था अप्रैल मई में, जब रशिया ने $8 बिलियन वर्थ ऑफ रुपीज भारत में री इन्वेस्ट करे थे, वेयर दे एक्चुअली बॉट सर्टेन सिक्योरिटीज फॉर अबाउट $4.5 बिलियन और काफी हद तक डुअल यूज इक्विपमेंट। आई हैव नो शेम सेइंग दैट, जो हमने बेचा था, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने अपने आप ही स्टेटमेंट डाला था इसके ऊपर। इसराइल इतना से रियासत नाजायज जलील किस तरीके से अपने आप को खुल के बात कर रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। किस तरीके से ये हिंदू जायनिस्ट अब खुल के बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। हत्ता कि अपनी पार्लियामान पे इन्होंने नक्शा लगा दिया कि अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान को खत्म करेंगे, पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। और ये 2 टके के काबुल में जो अभी आए हैं हमारे तफैली, उनको भी इतना तकब्बुर है कम से कम, उन्होंने काबुल में नक्शा लगा दिया है कि लोया अफगानिस्तान का, कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस उनको भी है कि वो ये चाहते, कर सके ना कर सके, कैपेसिटी हो ना हो, लेकिन कम से कम उन्होंने आइडिया अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपनी कौम को देना शुरू कर दिया है कि हमने पाकिस्तान पर कब्जा करना। ईरान की प्रेजेंस आप देखिए, पूरे खत्ते में, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की प्रेजेंस है। दुनिया का कोई मुल्क जो इस वक्त खित्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है या दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी सरहदों के अंदर महदूद नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है जो सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर महदूद है। पाकिस्तान को अपनी इस पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। अब हमें अपनी डिफेंसिव पॉलिसी को एक वॉर स्ट्रेटेजी में तब्दील करना होगा। वो अगर अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो हमको फिर गज़वाए हिंद की बात करनी है, हमको ग्रेटर पाकिस्तान की बात करनी है, हमको फोर्स प्रोजेक्शन करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री हो। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ने हमको वाहिद एटमी ताकत बनाया है। पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन चाहते हैं। पूरी दुनिया में जब भी मुश्किल होती है अरब ममालिक को, वो पाकिस्तान को तलब करती हैं। क्या 67 और 73 में पाकिस्तान नहीं गया था अरब ममालिक की हिफाजत के लिए? क्या सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक पाकिस्तान से मुसल्लह अफवाज को बुला के अपनी हिफाजत और अपनी तरबियत नहीं करवाते? क्या उनके कैडेट्स हमारे पास ट्रेनिंग नहीं लेते? पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो सकती है, वो भी मिसमैनेजमेंट की वजह से। हम गरीब नहीं है, हम बैडली मैनेज्ड मुल्क है, लेकिन अल्लाह ने हमको एक अस्करी ताकत ऐसा बनाया है, पूरी दुनिया काफिर हो या मुसलमान हमारी इज्जत करती है। वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अगर अभी तक वो नहीं बना सके हैं तो उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ने रास्ते में पाकिस्तान को बिठाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, पीएम मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, और ये जो है ब्रिक्स को लेकर के भी है, और जो कनाडा और रसिया यूएस इस समय मिलकर इंडिया के साथ कर रहे हैं, उसके ऊपर से प्रेसिडेंट पुतिन ने कनाडा को भी औकात दिखाई थी और यूएस को भी औकात दिखाई थी, क्योंकि यूएस कहता है भारत हमारा अलाई है, लेकिन कनाडा के साथ में छोटा सा मैटर हुआ तो भारत का साथ छोड़ करके कनाडा का साथ देने लगा यूएस। और ब्रिक्स में अभी पीएम मोदी जाने वाले हैं, इसका जवाब ज़रूर मिलेगा कनाडा और यूएस को। और उसके बाद में G20 का जब सबमिट कनाडा होस्ट करेगा तो उस टाइम पे भी कनाडा को उसका जवाब, इन चीज़ों का जवाब मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि वो सीधा सीधा बोले कि जो देश हमारे देश को डायरेक्ट थ्रेट करता है, हम उस देश में आके G7 का जो सबमिट है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। और अगर ब्रिक्स करेंसी बन जाती है ब्रिक्स देशों की, तब तो